चलिए, तो अब बात होगी थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, क्या लिखा है देखिए, लिखा है ढंग से पढ़िएगा, कर्व सरफेस एरिया। बहुत आसान है, बस रीडिंग अच्छे से करिएगा, समझिएगा अच्छे से, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, देखना बस अच्छे से देखो। आपको बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में सी एस ए गिवन है, कितना गिवन है सी एस ए, 308 और सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमें सी एस ए गिवन है। अच्छा, आगे देखिए क्या लिखा है, इट्स स्लैंट हाइट इज 14, और हमें स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 14। अच्छा, हमें क्या करना है, फाइंड रेडियस, हमें रेडियस निकालना है, आर निकालना है, ठीक है, हमें आर निकालना है, और टी एस ए निकालना है, हमें रेडियस और टी एस ए दोनों निकालने। आइए स्टार्ट करते हैं निकालना, बहुत ही आसान। सबसे पहले अगर आपको सी एस ए दिया है 308, तो इसका मतलब सी एस ए का फॉर्मूला लगा के हमें आर निकालना होगा, क्योंकि मुझे बताइए सी एस ए की वैल्यू 308 कैसे आई होगी, जब उसने सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाया होगा, तब तो सी एस ए 308 आया होगा। तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या लगाया होगा, पाई आर एल, तो मतलब उन्होंने पाई आर एल सॉल्व किया होगा, तो आंसर कितना आया होगा 308। तो हमें सी एस ए दिया था 308, हमने सी एस ए की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब सभी को पता है कि पाई का मतलब होता है 22/7। रेडियस हमें निकालना है, देखिए रेडियस अननोन है, हमें बोला ना फाइंड रेडियस, तो हमें रेडियस निकालना है, तो आर को ही छोड़ देते हैं, और एल की जगह 14 लिख देते हैं। एल मतलब स्लैंट हाइट हमें 14 दी है, इक्वल टू 308। अब क्योंकि आपको आर निकालना है तो आर को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, 7 की टेबल से अगर मैं मान लो 7 की टेबल से 14 को काट दूं, या आप अभी फिलहाल एक काम कर सकते हो, आप यहाँ आर को छोड़ दो, ये जो नीचे वाला ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 308 इंटू 7 हो जाएगा, अपॉन जो ऊपर है 22 और 14 वो उधर जाके नीचे चले आएंगे, ये जो लेफ्ट साइड में 22 और 14 ऊपर है, ये राइट साइड में नीचे चले आएंगे, ये हो जाएगा 22 इंटू 14। अब इनको कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सभी को पता है कि 7 की टेबल में 7 आता है 1 टाइम्स और 14 आता है 2 टाइम्स, ये सभी को पता है। अच्छा, 22 की टेबल में 308 आता है, आप चाहो तो पहले 2 से काट सकते हो, जैसे मैंने 2 से काटा तो 2 की टेबल 22 आता है 11 टाइम्स, और इसको 2 से काटा तो यह आ जाएगा 154। फिर आप 11 की टेबल से 154 को काटोगे तो 11 की टेबल 154 आता है 14 टाइम्स, आप चेक कर सकते हो 154 जो है 11 की टेबल में आता है 14 टाइम्स, 11 इंटू 1 11 हो जाएगा, बचेगा 4, और ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, तो 11 इंटू 4 44 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 14। तो आप देख सकते हैं कि अब बचा क्या है, देखिए नीचे एक 2 बचा हुआ है, देखो यहां तो 1 है, यहां भी 1 है, नीचे एक 2 बचा है, तो 2 की टेबल से 14 काटा तो कितना आ गया 7। यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस वो आ गया 7, हमारे पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो ना सिर्फ 7 ही तो बचा है, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब बात होगी टीएसए की, ठीक है, अब टीएसए की बात करते हैं। टीएसए निकालना था, यहाँ देखिए टीएसए निकालना था ना ये सेकंड पार्ट में, आइए टीएसए की बात करते हैं। हमें पता है कि कोन का जो टीएसए होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। आइए वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मतलब 22/7, रेडियस आर आर आर, सर यहां आपने निकाला रेडियस, निकाला आपने 7, इंटू स्लैंट हाइट एल स्लैंट हाइट कितना गिवन है 14, स्लैंट हाइट गिवन है 14 प्लस रेडियस, फिर से रेडियस हमने निकाला था 7, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू ये 14 प्लस 7 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब 7 की टेबल से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 21, ये बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 22 इंटू 21 ये आ जाएगा 22, और ये आ जाएगा 44, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 4, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 462। और क्योंकि आपने TSA टोटल सरफेस एरिया, तो जब भी CSA या TSA निकालते हैं तो यूनिट आती है, अगर जैसे यहाँ यूनिट सारी सेंटीमीटर थी तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसे बोल सकते हो 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो।